द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए विज्ञान और गणित इस विषय का चुनाव किया है, तो ऐसे सारे अभ्यर्थियों के लिए हम लोग यहाँ पर विज्ञान के टोटल 50 नंबरों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बताना आवश्यक है कि विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़कर फटाफट उन सारे विकल्पों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो, अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अपने मन में भी इस प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं अथवा कमेंट बॉक्स में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो विकल्प आपको पढ़ना है और यहाँ पर विकल्प आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसका जो विकल्प रहेगा वो विकल्प बी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यही हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जब ऊपर पराधुनिक जो जेट होते हैं वो उड़ान भरते हैं तो इनमें से क्या होता है। तो पराधुनिक जो जेट विमान होते हैं जब वो उड़ान भरते हैं तो ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोहरा जो होता है वो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। कोहरे के बारे में बताना है, ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो कोहरा जो होता है वो गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक होती है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका प्रयोग विकल्प डी सही रहेगा। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक और एसिटिक ये हमारा जो है बिल्कुल विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इसमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, आपका नीचे वाला विकल्प तांबा, जो कि आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लोहा होता है, लोहे की चादरें होती हैं, उसको जंग से बचाने के लिए उसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पर जस्ता नहीं लिखा है, यहाँ पर यसद लिखा गया है। जस्ता और यसद दोनों एक ही चीज़ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज किया था। तो भारी जल की खोज किसने किया था। यहाँ पर आपका जो 8वें प्रश्न के लिए बी वाला विकल्प है H.C. उरे, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो दिए गए विकल्पों में कौन सी गैस नोबेल गैस है। 9वें का सी हीलियम, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर। ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें लॉफिंग गैस कौन सी है। तो लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संवहन किस में होता है। तो संवहन की जो घटना होती है वो किस में होती है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। 11 नंबर में आपका बी वाला विकल्प केवल द्रवों और गैसों में, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। 12 नंबर में बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है जिससे बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अवतल लेंस होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न पर। जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों की रक्षा करने वाले भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। यानी किस गैस के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो बहुत बार ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बहुत बार ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न पर। और 16 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन सही है।
ये आपको बताना है। तो 16 नंबर में जो हमारा द्रव्यमान होता है वो कभी नहीं बदलता है, चाहे आप पृथ्वी पर हैं, चाहे मंगल पर हैं, चाहे चंद्रमा पर हैं, तो यहाँ पर द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। विकल्प सी ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 17 नंबर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, सॉरी यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करना है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए जिसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? वही गतिज ऊर्जा का, k बराबर हाफ mv²। तो ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, आप सभी लोगों का आंसर आ जाएगा। और जो 17 नंबर का हमारा प्रश्न रहेगा उसका आंसर होगा 160। ठीक है, फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में जो तेल होता है वो ऊपर उठ जाता है, किस घटना के कारण ऐसा होता है? दिए में भी जो बत्ती होती है वो उससे द्वारा तेल ऊपर जाता है, तो ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऐसा केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, केस की घटना या केशिकत्व हम लोग कह सकते हैं। आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो भैया टेलीविज़न का आविष्कार वेयर्ड साहब ने किया था। ये जितने भी आविष्कार हैं, कम से कम 100-150 जितने भी आविष्कार हैं, सबको रट्टा मान लीजिएगा, एक जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। ठीक है, बताइए इसमें फिजिक्स का कौन सा नियम काम करता है? तो इसमें भैया अपकेंद्र बल वाला लॉ इसमें वर्क करता है, तो हमारा सी विकल्प सही रहेगा। 21 नंबर आसान प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सी सदिश राशि नहीं है। इस नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द में गलतियां हो जाती हैं। कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो हमारा यहाँ पर जो विकल्प रहेगा वो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पर ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में 4 कथन लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा सही है यही आपको बताना है। तो जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है, यानी कि पहला वाला कथन इसमें सही है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ते रहिए और फटाफट आंसर बताते रहिए। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? यानी कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध किसने बताया था? 23 नंबर में फैराडे साहब। विकल्प सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न रहेगा वो सी नंबर कांच बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, एक मिनट। अच्छा देखिए, ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। दूध को मथने वाली क्रीम यहाँ पर 24 नंबर तक हो चुके हैं। अब हम लोग 25 नंबर पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुके हैं। तो दोबारा मतलब ये 2 बार PDF आ चुकी है आपकी एक ही पन्ने की। तो 25 नंबर में है सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन वैली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये तो अमेरिका में है। सिलिकॉन क्या होता है ये आपको बताना है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 26 नंबर चलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ऊतक कहते हैं, पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो केसर के रूप में हम लोग उसका जो ऊपर निकला हुआ भाग होता है, फूल के ऊपर वाला भाग, जिसको हम लोग वर्तिका या बत्रिका कहते हैं, उसी को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? तो जो बुलबिल्स होते हैं वो किस प्रकार की क्रिया में भाग लेते हैं? तो ये होते हैं कायिक जनन से संबंधित, दूसरा वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 29 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? तो नहीं वाले शब्द को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? तो इसमें नाम सब उल्टे सीधे लिखे गए हैं। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही रहेगा, कसकुटा। अब कसकुटा यहाँ पर क्या होती है? कसकुटा अमरबेल होती है। तो अमरबेल का जो दूसरा नाम होता है वो कसकुटा होती है, यानी कि यहाँ पर अगर अमरबेल होता तो आप आसानी से इसको टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका नाम चेंज करके कसकुटा लिखा गया है, तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जल बिंदुओं के रूप में जो जल की हानि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बिंदु स्राव, विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं वो किस प्रकार के सेल होते हैं? तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं पहला विकल्प सौर सेल होते हैं, हमारा पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है।
तो हमारे अगले प्रश्न में दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। तो पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो तारापुर वाला था, आपका विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये एक संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कार्यालय कहाँ पर है, यही आपको बताना है। तो इसका कार्यालय है एम्स्टर्डम में, यानी कि ब्रिटेन में, यानी कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय घटक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। और स्वाभाविक सी बात, वनस्पति, जानवर, जीवाणु इन सब में जान होती है, लेकिन वायु में तो कोई जान होती नहीं है। पहला वाला विकल्प ही आपका यहाँ पर सही रहेगा, कोई ज़्यादा सोचने समझने की बात यहाँ पर नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि जो लाल प्रकाश होती है उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है, यानी तरंग की लंबाई जो होती है वो सर्वाधिक होती है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये सबको पता है, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो 38 नंबर में कौन सी यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंगें हमारी यांत्रिक तरंगें होती हैं, विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जो चमगादड़ होती है वो अंधेरी रात में भी, यानी कि रात में भी उड़ सकती है और अपना शिकार बना सकती है, इसका क्या कारण होता है। ये चमगादड़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सबसे नीचे वाला विकल्प, वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, ये आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डायनमो किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी बायोगैस होती है उसमें मुख्यतः कौन कौन से गैसें होती हैं। तो बायोगैस मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होती है, सी विकल्प आपका सही है। आपको बताना है किस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प नाइट्रेट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। आपको बताना है इनमें से कौन सी मछली नहीं है, यानी मछली की प्रजाति कौन सी नहीं है। तो 43 नंबर में जो स्टारफिश लिखा है ये मछली नहीं है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपको बताना है अगले प्रश्न में, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है विटामिन सी होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि जो पर्णहरिम होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय या कार्यालय कहाँ पर है। तो इसका कार्यालय जिनेवा में है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था, यानी कि एक व्यक्ति से हृदय निकालकर दूसरे हृदय में, यानी हृदय का प्रतिस्थापन सबसे पहले किसने किया था। तो 47 नंबर में बर्नार्ड साहब थे, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पेस मेकर को हम लोग निम्न में से किस नाम से जानते हैं। तो हृदय की धड़कन के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है, लेकिन आपका जो पहला विकल्प दिया गया है SA नोड्स, ये जो आपका प्राकृतिक पेस मेकर होता है जो कि हृदय में पाया जाता है, पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। 49 नंबर पर चलते हैं। एक बीज के अगर अंकुरण करना है तो निम्न में से कौन सी परिस्थितियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बीज को अंकुरित होना है तो पानी भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। बच्चों वाले ये सारे प्रश्न हैं। 50 नंबर पर चलते हैं। पुदीना सभी आप लोगों ने यूज किया ही होगा, इसके कौन से भाग से तेल का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त होता है। तो पुदीना को पेड़ के क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, जिस तरह मेथा ऑयल प्राप्त होता है। अगर आप गांव देहात के हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा ही होगा, और इसका जो विकल्प होगा सी विकल्प, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने विज्ञान के टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, और आपके सिलेबस में गणित भी है। गणित का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट
1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो इस टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो उस सारी चीज़ों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।